आप सभी का स्वागत है आज की भागवतम क्लास में। हरे कृष्णा। तो जैसा आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, कौन सा है? आज कार्तिक की पूर्णिमा है और आज कार्तिक का आखिरी दिवस है। तो आखिरी दिवस होने में अब हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा में कई सारे उत्सव तो हुए थे, पर हम ये इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हम लोग ने जो जो व्रत लिए थे वो कार्तिक में हमने उसका पूर्णता किया कि नहीं किया, हमने एडवांटेज लिया कि नहीं लिया कार्तिक महीने का। तो हरे कृष्णा। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर कार्तिक के महीने में हमने जो भी व्रत लिए थे और उसका हम पालन नहीं कर पाए, या हमने सावधानी से सतर्कता से कार्तिक के महीने को नहीं उसका एडवांटेज लिया, तो हमको ये समझना चाहिए, हमको ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी लाइफ में, एक भक्त के लाइफ में, कि हम अगर इतना जो इतना मर्सीफुल मन था जिसमें आपको समझिए कि कोई चीज़ आपको खरीदनी हो और वो चीज़ खरीदने के लिए आपको पैसे मिले जाए, वो ऐसी चीज़ भी अगर आप नहीं खरीद पाए, तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी लाइफ में कि हम भक्ति को कितना सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। एक मोटिवेटर मेरे को बता रहा था, वो बता रहा था कि प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या अर्थ होता है, मतलब हम चीज़ों को टालते रहते हैं कि मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत नहीं है, एक बीमारी है, और ये बीमारी हमको जड़ से खोखला कर देगी अगर हम ये बीमारी को हमारे जीवन से नहीं निकालेंगे। हम सोचेंगे, हमने संकल्प लिया कार्तिक के शुरुआत में कि मैं भागवतम के इतने श्लोक रोज पढ़ूंगा, या मैं भागवतम का प्रथम स्कंद पूरा करूंगा, या मैं इतनी एक्स्ट्रा माला करूंगा, या मैं इतनी सेवा एक्स्ट्रा करूंगा। वो संकल्पों को हम नहीं पूरा कर पाए, कोई भी आलस के कारण, कोई भी कारण हम उस संकल्पों को नहीं पूरा कर पाए, तो उसको हम टालते गए। तो हम समझ सकते हैं जैसे ये महीना अंत हो गया है, आज आखिरी दिवस है, ऐसे जीवन भी अंत हो जाएगा। और जैसे महीना अंत हुआ, हमको इसका आभास नहीं हुआ, ऐसे ही जीवन कब अंत हो जाएगा उसका आभास भी नहीं होगा। और जब जीवन अंत हो जाएगा तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो कार्तिक का महीना जो है वो केवल ये महीना, जो जो हमने ऑस्टेरिटीज की है, जो जो हमने संकल्पों का पालन किया है, जो विशेष कार्य हमने किए हैं, वो कार्तिक के महीने के आखिरी दिन में, कार्तिक का महीना हमको ये बताता है कि इसको यहाँ त्याग नहीं देना है, यहाँ से शुरुआत रखनी है। कि केवल ये एक संकल्प, ये जो व्रत है, ये जो एक्स्ट्रा हमने जो भी कार्य किया है, ये तो हमको एक खाली एक इंट्रोडक्टरी, एक बार खाली अंदर घुसाने के लिए ये ऑफर था। पर अब जब हम अंदर इसका हम फायदा उठा रहे हैं, तो इसका आजीवन फायदा उठाना है। केवल कार्तिक का महीना पूर्ण हो गया तो हम संकल्पों का त्याग कर दें, वो संकल्प हमको अब कार्तिक के बाद भी कंटिन्यू रखने हैं, उसी स्पीड से। इनफैक्ट हमको वृद्धि करनी है उन संकल्पों में भी। तो कार्तिक का महीना भले पूर्ण हो रहा है, पर हमारे संकल्पों में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, उसकी वृद्धि होनी चाहिए। जो संकल्प हमने लिए हुए हैं, जो संकल्पों का हम पालन करते हैं, उसका हमको कार्तिक के बाद भी और तेजी से पालन करना है। और अगर हम संकल्पों का पालन नहीं कर पाए हैं, तो हमको एक बहुत सीरियसली इवैल्यूएशन करना चाहिए कि अगर मैं कार्तिक के महीने में भी संकल्पों को नहीं पालन कर पाया हूँ, तो मैं आगे मेरे जीवन में भक्ति को कितनी प्राथमिकता दे रहा हूँ, मैं कैसे पालन कर पाऊंगा। तो ये दिवस में हम मंथन कर सकते हैं हमारी भक्ति में जीवन का, कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या और करना चाहते हैं। और ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो बीमारी है, इसको हम अपनी जड़ से हमको ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत सारे उत्सव हुए थे। विशेष रूप से जैसे आपको मालूम है कि जब कार्तिक की शुरुआत होती है तो शरद रस उत्सव, शरद पूर्णिमा होती है, वैसे ही कार्तिक के आखिरी दिवस में भी शरद रस होता है। पर ये शरद रस जो है वो प्राथमिकता से बंगाल में, ज़्यादातर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में शरद रस बनाया जाता है कार्तिक के आखिरी पूर्णिमा पे, और वृंदावन में
गौड़ीय वैष्णवों में हम देखते हैं ज़्यादातर वृंदावन में शरद पूर्णिमा में उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा आज आज कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी बोला जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि आज की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी बोला जाता है, तो क्यों त्रिपुरारी पूर्णिमा बोला जाता है वो भी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आज जो है हमारे एक संप्रदाय के आचार्य निम्बार्का आचार्य का अपीयरेंस डे है, तो उसके निम्बार्का आचार्य के बारे में भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा भीष्म पंचक का आज आखिरी दिन है, तो अगर कोई लोग भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हैं तो उसका आज आखिरी दिवस है भीष्म पंचक का। तो हमको क्या करना चाहिए भीष्म पंचक के आखिरी दिवस, वो भी हम थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है आज तुलसी शालिग्राम विवाह है। अब तो आज नहीं है एक्चुअली, तुलसी शालिग्राम विवाह जो है वो एकादशी से शुरू हो जाता है और आज आखिरी दिन होता है तुलसी शालिग्राम विवाह का। और इसके लिए हम देखेंगे कि जो भी विवाह के कार्य होते हैं वो तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न होने के बाद ही कोई दूसरे विवाह के कार्य शुरू होते हैं। देव उठनी एकादशी से जो है देव उठ जाते हैं और उस दिन से तुलसी शालिग्राम विवाह शुरू हो जाता है, और उसके पश्चात ही कोई भी अपने घर में विवाह होते हैं, कोई भी शुभ कार्य होते हैं, वो सब तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न करने के बाद ही शुरू होते हैं। तो तुलसी शालिग्राम विवाह के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और कल जो है यस्टरडे बीता हुआ कल भूगर्भ गोस्वामी और काशीश्वर पंडित उनका अब डिसअपीयरेंस डे था, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं शुरू करूंगा भूगर्भ गोस्वामी से। तो आप लोग वृंदावन गए होंगे तो आपने राधा दामोदर मंदिर गए होंगे जहाँ प्रभुपाद के रूम है, भजन कुटीर और उनका किचन है। तो वहां पर आपने देखा होगा जब रूप गोस्वामी की भजन कुटीर और जो उनकी समाधि मंदिर है, जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो एक परिक्रमा में एक कोने में एक समाधि बनी हुई है। वो किसकी समाधि है? वो भूगर्भ गोस्वामी की समाधि है। और भूगर्भ गोस्वामी कौन थे? भूगर्भ गोस्वामी जो है वो गदाधर दास, गदाधर पंडित जो पंच तत्व में है वो गदाधर पंडित नहीं, गदाधर दास चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे, नित्यानंद प्रभु के डिसाइपल थे। और ये गदाधर दास के शिष्य थे। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि लोकनाथ गोस्वामी कौन थे? लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु थे। और लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह कौन से थे? राधा विनोद विग्रह। राधा विनोद जी का मंदिर, आप वृंदावन गए होंगे, जयपुर में राधा विनोद जी का मंदिर है। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है वो राधा विनोद के विग्रहों को अपने गले में टांग के रखते थे नेकलेस की तरह, उनको इतना प्रेम था राधा विनोद के विग्रहों से। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है वो प्रथम आचार्यों में से थे जो वृंदावन गए थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से भी पहले। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने तब संन्यास भी ग्रहण नहीं किया था। और जब वो उनको मिले तो उन्होंने उनको पूछा कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ जीवन भर। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या आदेश दिया? उनको बोला नहीं, मैं अभी कुछ समय के बाद संन्यास लूंगा और उसके बाद संन्यास लेने के बाद मैं वृंदावन आऊंगा, तो मैं चाहता हूँ तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जो स्थलियां हैं कृष्ण की उनकी खोज करो। तो लोकनाथ गोस्वामी ने बोला पर मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरा आदेश है कि तुम जाओ। और लोकनाथ गोस्वामी इतने मायूस हो गए कि वो भगवान साक्षात सामने है, तो आप भगवान के साथ नहीं रहना चाहोगे क्या? फिर भी उनका आदेश है, तो वो छोड़ के वो मायूस हो गए, पर वो वृंदावन जा रहे थे। तो भूगर्भ गोस्वामी उनके चाचा थे, उन्हें देखा कि मेरा जो रिलेटिव है वो इतना मायूस है, तो उन्होंने बोला चलो मैं भी आपके साथ वृंदावन चलता हूँ। तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दोनों वृंदावन आए थे। तो हम समझ सकते हैं कितनी बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे गुरुदेव की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम संग ले पाए उनके वपू का, पर अगर हम हमारे इस्कॉन के भी लिटरेचर में देखेंगे तो निरंजन स्वामी महाराज को जब पूछा गया था कि आप प्रभुपाद को कितनी बार मिले और कहाँ मिले, कैसे मिले, तो निरंजन स्वामी महाराज ने बोला कि आई मेट प्रभुपाद ऑन द बुक शेल्फ। वो प्रभुपाद को केवल उनके पुस्तक लाइब्रेरी में वो बुक शेल्फ के ऊपर उन प्रभुपाद से मिले थे। आज तक निरंजन स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद से मिले ही नहीं। और निरंजन स्वामी महाराज का आप डेडिकेशन देखेंगे शिल प्रभुपाद के प्रति तो वो अकल्पनीय है। इतना सारा उनने रशिया में प्रचार किया है, कीव में, यूक्रेन में इतना प्रचार किया निरंजन महाराज ने। और इतना बड़ी कॉन्ग्रीगेशन है, आपको मालूम है रशिया का कॉन्ग्रीगेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन इन द होल वर्ल्ड।
और रशिया का कांग्रीगेशन में, रशिया में पूरे साल इतनी ठंड रहती है, -डिग्री टेम्परेचर रहता है। और साइबेरिया में भागवतम क्लासेस में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, इतने -डिग्री में। अगर यहाँ -डिग्री हो जाए तो भागवतम में उनको कितने भक्त मिलेंगे, मंगला आरती में कितने मिलेंगे। पर इतनी दृढ़ता से रशिया में भक्त लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करके कार्य कर रहे हैं, ये अकल्पनीय है। ये निरंजन स्वामी महाराज, ऐसे हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कितना उनका वपू संग हुआ होगा, बहुत कम। तो ये आचार्य हमको सिखा रहे हैं कि वपू से ज्यादा जो है वो शिक्षा का अनुग्रह करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन रहे लोकनाथ गोस्वामी के साथ, और वो अपना भजन करते थे। उनके जो विग्रह है वो है राधा छेल चिकन। अगर आप राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे आपने देखा होगा राधा छेल चिकन के बड़े से विग्रह हैं, वो भूगर्भ गोस्वामी के विग्रह थे। और भूगर्भ गोस्वामी जो है वो प्रेम मंजरी है, आध्यात्मिक जगत में वो प्रेम मंजरी है। तो भूगर्भ गोस्वामी से हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कितनी बार गुरुदेव का संग ना होते हुए भी हमको हमारी सेवा में उतना ही तत्पर रहना है। इसके बाद हम देखते हैं काशीश्वर पंडित। काशीश्वर पंडित कौन थे? तो आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में गंभीरा करके स्थान है, आपको मालूम है? तो गंभीरा एक्चुअली जो स्थान है वो काशीश्वर पंडित का घर है। तो काशीश्वर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में एक रूम दिया था रहने के लिए। जो रूम आप गंभीरा में जाते हैं, जो रूम में आपने देखा है चैतन्य महाप्रभु के वस्त्र और उनकी पादुकाएं और जो दीप जलता है, वो रूम जो चैतन्य महाप्रभु का था। एक्चुअली ये पूरा घर जो है काशीश्वर पंडित का था। और ये घर इतना बड़ा था कि जो सिद्ध बकुल आपने देखा, आप अगर निकलेंगे गंभीरा से, फिर आप एक गली में जाकर राइट लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे तो सिद्ध बकुल आ जाता है, एकदम नजदीक है, गंभीरा से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वो एक्चुअली गार्डन था काशीश्वर पंडित का। और जब हरिदास ठाकुर आए थे तो उनके पास कोई स्थान नहीं था रहने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर पंडित को बोला कि आपके बगीचे में उनको एक घर बना के दीजिए, स्थान दीजिए। तो वहां पर वो सिद्ध बकुल बना। तो ये भी काशीश्वर पंडित का ही घर था। और ये काशीश्वर पंडित किसके डिसाइपल थे? तो काशीश्वर पंडित स्वयं ईश्वरपुरी के डिसाइपल थे। ईश्वरपुरी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो अपने गुरु के ही, मतलब अपने गुरु भाई थे काशीश्वर पंडित। और ईश्वरपुरी ने अपने 2 शिष्यों को बोला था कि आप जाकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करिए। एक गोविंद थे और एक काशीश्वर थे। तो ये दोनों जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे थे। तो काशीश्वर पंडित जो है, जब आपको मालूम है उनके, अगर आप गंभीरा में जाएंगे तो सबसे प्रमुख विग्रह कौन से है? उसको अभी राधाकांत मठ बोलते हैं हम लोग। काशीश्वर पंडित का जो घर है उसको राधाकांत मठ बोलते हैं। क्यों राधाकांत मठ बोलते हैं? जब आपको जगन्नाथ की वो लीला है, मैं उस लीला को पूरा सुनाऊंगा नहीं, लंबी कथा है, कि जब पुरुषोत्तम देव राय जीत जाते हैं और वो बड़ा गणेश लेकर आते हैं कांचीपुरम से, और साक्षी गोपाल को भी लेकर आते हैं, तब वो साक्षी गोपाल और बड़ा गणेश के साथ वो राधाकांत के विग्रह भी लेकर आते हैं। और ये राधाकांत के विग्रह और साक्षी गोपाल दोनों पहले जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही थे। पुरुषोत्तम देव राय ने उनको वहीं इंस्टॉल किया था। पर बाद में तीनों विग्रहों के अंदर झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया? क्योंकि जो भोग लगता था वो साक्षी गोपाल और राधाकांत खा लेते थे, तो जगन्नाथ तक कुछ भोग पहुंचता ही नहीं था। तो जगन्नाथ जी ने राजा को बोला कि देखो, या तो मैं रहूंगा, ये 2 रहेंगे, बोलो किसको रखना है। तो राजा ने बोला ठीक है आप रहो। तो उनने साक्षी गोपाल को जो है जगन्नाथपुरी के बाहर इंस्टॉल कर दिया। जो हम अभी आप भुवनेश्वर से अगर जगन्नाथपुरी की तरफ आते हैं तो आपने साक्षी गोपाल का मंदिर देखा होगा। और राधाकांत के विग्रह जो है वो काशीश्वर पंडित को सौंप दिए गए सेवा करने के लिए। और फिर एक समय ऐसा आया कि चैतन्य महाप्रभु को जब मैसेज मिला रूप गोस्वामी का कि रूप गोस्वामी को राधा गोविंद जी के विग्रह प्राप्त हो गए हैं, तो उनने बोला कि मुझे विग्रह प्राप्त हो गए पर उनकी सेवा करने में मेरा पूरा दिन चला जाता है, तो मैं और कोई कार्य कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर पंडित को आदेश दिया कि तुम जाओ वृंदावन और रूप गोस्वामी की सेवा करो। तो उन्होंने बोला अरे आप साक्षात भगवान यहाँ पर बैठे हो, मैं आपको छोड़ के कहाँ राधा गोविंद की सेवा करने जाऊंगा? राधा गोविंद मेरे सामने बैठे हैं तो मैं क्यों छोड़ के राधा गोविंद की सेवा करने जाऊंगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय में से एक विग्रह निकाले और वो विग्रह उनने बोले कि ये सेम मेरा स्वरूप है, गौर गोविंद के विग्रह। उनने बोला कि इनको आप जाकर वर्शिप करो। तो उनने बोला मैं कैसे मान लूँ ये विग्रह आप ही हो? तो चैतन्य महाप्रभु बैठे और बगल में विग्रह रखे और बोले देखो काशीश्वर, तुमको
से भक्तों की सेवा करना और खिलाने में बहुत आनंद आता है। काशीश्वर पंडित फेमस थे किस चीज के लिए? भक्तों की सेवा करने में। जब रथ यात्रा होती थी तो अलग अलग सर्कल्स बनाए जाते थे, और अलग अलग सर्कल्स बनाते थे तो उसमें एक सर्कल काशीश्वर पंडित हैंडल करते थे। एक नित्यानंद प्रभु, जो नित्यानंद प्रभु का सर्कल था वो रथ के सबसे समीप होता था और वो चैतन्य महाप्रभु के सबसे समीप होता था, और दूसरा सर्कल था काशीश्वर पंडित का, और तीसरा सर्कल था पुरुषोत्तम देव प्रताप रुद्र का। और प्रताप रुद्र के मंत्री जो है वो एक बार वो कोशिश कर रहे थे कि प्रताप रुद्र को कैसे भी करके मैं चैतन्य महाप्रभु के नजदीक लेकर आऊं। और जब वो नजदीक धीरे 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 नृत्य चल रहा था, वो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे थे, जैसे थोड़ा थोड़ा खिसका खिसका के प्रताप रुद्र को जो है वो चैतन्य महाप्रभु के नजदीक लाए, तो काशीश्वर उनको बार बार धक्का मार रहा था कि नहीं हटो हटो, ये वो क्राउड कंट्रोल कर रहे थे। तो भी वो मंत्री जो है वो कैसे कैसे भी करके घुसाने की कोशिश कर रहा था। तब काशीश्वर ने क्या किया, जोर से थप्पड़ लगाया मंत्री को, बोला तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो तब प्रताप रुद्र को जब मालूम पड़ा, वो मंत्री रोते हुए गया प्रताप रुद्र के पास कि अरे वो काशीश्वर ने मुझे थप्पड़ मार दिया। बोला अरे तुमको तो कृपा मिली है, इतनी विशेष कृपा तो मुझे ही नहीं मिल पाई आज तक। तो वहां पर आचार्य टिप्पणी करते हैं कि अगर कोई भक्त से हमको चेस्टाइजमेंट मिले, अगर कोई भक्त से हमको कोई भी चेस्टाइजमेंट करेक्शन मिले, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए कृपा के रूप में। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे अहंकार को ठेस पहुंचे और हम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएं, पर हमको स्वीकार करना चाहिए। काशीश्वर पंडित जैसा प्रताप रुद्र महाराज ने बोला कि अरे तुमको तो बहुत बड़ी विशेष कृपा मिली है काशीश्वर पंडित की। तो काशीश्वर पंडित ने सेवा के लिए, भगवान की सेवा की सुरक्षा करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि देखो तुमको भक्तों को भोजन खिलाने में बहुत आनंद आता है, मुझे भी भोजन खिलाओ। तो वो खिलाना चालू किया, तो चैतन्य महाप्रभु खा रहे थे, साथ में जो विग्रह थे वो भी खाने शुरू हो गए। तो तब उन्होंने बोला देखो अब तो तुमको विश्वास होता है कि मैं अभिन्न हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे विश्वास होता है। तब वो विग्रह लेकर वो राधा गोविंद देव जी वृंदावन गए और वो सेवा कर रहे हैं। तो जब राधा गोविंद देव जी के विग्रह जयपुर शिफ्ट हुए, तो साथ में काशीश्वर पंडित के भी ये विग्रह शिफ्ट हुए, साथ में जो राधा कांत के ओरिजिनल विग्रह कांचीपुरम से आए थे वो भी शिफ्ट हुए। तो अगर आप राधा गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं वृंदावन में, तो आप देखेंगे वहां पर राधा गोविंद देव जी के तो विग्रह है, वहां चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे काशीश्वर को, वो भी है, और राधा कांत के विग्रह भी है। ये तीनों विग्रह वृंदावन में भी है और जयपुर में है। जयपुर में राधा गोविंद देव जी के चरण है, उनके नीचे आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के एक छोटे से विग्रह है, वो वही विग्रह है, ओरिजिनल विग्रह जो काशीश्वर पंडित को प्राप्त हुए थे। तो ये हम सीख सकते हैं काशीश्वर पंडित से। और इसके उपरांत हम देखेंगे कि आज जो है आज के दिन को देव दिवाली भी बोला जाता है और त्रिपुरारी पूर्णिमा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक असुर था जिसका नाम था तर्कासुर, और ये तर्कासुर के 3 पुत्र थे, और ये तर्कासुर का वध किया था शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने। और ये जो 3 पुत्र थे ये चाहते थे कि इनकी कभी मृत्यु नहीं हो, तो इनने बहुत अच्छे से तपस्या करनी शुरू की ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि आपको वरदान दो। तो बोला बोले क्या वरदान चाहिए? बोला अमरता का वरदान चाहिए। बोला अमरता का वरदान तो हिरण्यकशिपु को भी नहीं प्राप्त हो पाया, तो किसी को नहीं हो सकता है, मैं खुद भी अमर नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बोला और कोई वरदान ले लो। तो बोला एक काम करो, आप हमको 3 महल बना के दो, त्रिपुरारी 3 महल बना के दो। एक महल जो है वो पृथ्वी मंडल पे होएगा जो लोहे का होगा, और दूसरा जो महल होगा वो आकाश में होएगा जो सोने का होएगा, जो सिल्वर का होएगा, चांदी का, और तीसरा महल स्वर्ग लोक में बना के दो जो सोने का होएगा। और ये तीनों महल में उन्होंने बोला एक ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि तीनों महल उड़ने चाहिए आसमान में, कभी भी हम जब चाहे हम उस महलों के साथ उड़ सकते हैं। और बोला कि हमारी मृत्यु तभी होएगी जब ये तीनों महल उड़ रहे होंगे अलग अलग दिशाओं में, एक ही लाइन में आ जाए। और एक लाइन में जब वो तीनों महल आ जाएंगे और उस लाइन में जब वो पहुंचेंगे, उस समय अगर कोई एक व्यक्ति एक बाण चलाता है और एक ही बाण से तीनों महलों को छेद कर देता है, तो ही हमारी मृत्यु होगी। अब देखिए असुर लोग क्या क्या दिमाग लगाते हैं। हिरण्यकशिपु ने इतना सारा दिमाग लगाया, पर इतना दिमाग लगाने के बाद भी आज भी हम देख रहे हैं असुर लोग अभी एंटी एजिंग की वैक्सीनेशंस बना रहे हैं, एंटी एजिंग के इंजेक्शंस बना रहे हैं, जिस तरीके से कि आपकी आयु लंबी हो जाए, आप यंग दिखने लग जाए, और अलग अलग प्रकार से मृत्यु नहीं आए, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त हो जाए, उसके आज भी असुर लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है तभी के जमाने में असुर थे, आज भी वही प्रयत्न जारी है। भले वरदान अलग रूप से मांगे जा रहे हैं, इच्छाओं से मांगे जा रहे हैं, पर वही प्रेरणा वही है।
तो उनने बोला, उनने सोचा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि तीनों महल एक ही लाइन में आएंगे, हम होने ही नहीं देंगे। और हो भी जाए तो वो तो कितनी 6 सेकंड के लिए हो गया। आपने कंप्यूटर में देखा 3 लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, वो कितने ऐसे फ्रैक्शन के लिए होती है, वो एकदम से होके निकल जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला अगर हो भी जाएगी, पहली बात तो होगा ही नहीं, हो भी जाएगी तो उसमें एक जन बाण चला के तीनों को छेद दे, ऐसी कोई संभावना है क्या? संभव ही नहीं है। तो बोला वो मृत्यु पे विजय पाने के बराबर ही है। और ये लोग तीनों असुर जो है वो दानवों के ऊपर इतना आक्रमण करने लग गए, इतना त्रास देने लग गए कि ये सभी दानव जो है, देवी देवता जो है वो जाकर ब्रह्मा जी के पास जाते, बोलते कैसा वरदान दे दिया, अभी एक हिरण्यकशिपु से बाहर नहीं आए थे, अभी ये आ गया, अब इसका क्या करें? तो उन्होंने बोला आप शिव जी के पास जाओ, शिव जी जो है इसका अंत कर सकते हैं। तो बोला शिव जी के पास गया तो शिव जी ने चेक किया, उन्होंने बोला पुष्य नक्षत्र एक आ रहा है और उस दिन पूर्णिमा है और उस दिन जो है ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे माइक्रो सेकंड के लिए। और वो जब इंटरसेक्ट करेंगे तब शिव जी ने अपना धनुष बाण लिया और उन्हें बाण चलाया और एक ही बाण से फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकंड के अंदर उनने तीनों महलों को नष्ट किया और ये तीनों असुरों का वध किया। इसके लिए शिव जी को त्रिपुरारी बोलते हैं और आज के दिन वध किया था, इसके लिए आज त्रिपुरारी पूर्णिमा बोलते हैं। और क्योंकि जब ये हो गया तो देव लोग इतने प्रसन्न हुए, उनने बोला हमारे लिए तो आज ही दिवाली है, क्योंकि हमको तो आज जो है प्रसन्नता मिली, हमको ये त्रास जो दे रहे थे तीनों, इससे हमको आज छुटकारा मिला है, तो हम तो आज दिवाली मनाएंगे। तो वो लोग जो है वो सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। इसके लिए आप देखेंगे आज वाराणसी में जो है सुबह सुबह स्नान, सूर्य उदय से भी पहले का स्नान का महत्व बताया गया। तो आज वाराणसी में इतनी भीड़ होती है गंगा स्नान के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देव जो है वो स्वयं स्नान करने आते हैं सुबह। और आज पूरा दिन जो है बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं गंगा जी के तट पे वाराणसी में और भी कई जगह, कि देव दिवाली है। देव जो है वो दीप जला के दिवाली को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनको त्रिपुरारी, ये 3 जो असुर थे, इनसे छुटकारा मिला था, तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए तो आज ही दिवाली है, तो इसके लिए आज देव दिवाली भी मनाई जाती है। इसके अलावा निम्बार्काचार्य का अपीयरेंस डे है। तो निम्बार्काचार्य कौन थे? तो शास्त्र बताता है कि हमको जो दीक्षा है वो 4 संप्रदायों में से कोई एक संप्रदाय में ही दीक्षा लेनी चाहिए। 4 संप्रदाय कौन सी है? तो श्री संप्रदाय या श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत में श्रीरंगम उनकी मेन प्लेस है। तो निम्बार्काचार्य कौन सी संप्रदाय से है? कुमार संप्रदाय से। उनके मेन जो है चतुष कुमार है, चतुष कुमार से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनके आचार्य हुए निम्बार्काचार्य, जिसके बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। तीसरे कौन से हैं? तो तीसरे हैं रुद्र संप्रदाय। उनके आचार्य कौन है? विष्णुजन स्वामी। विष्णुजन स्वामी के बाद आगे जाकर वल्लभाचार्य संप्रदाय को संभाले थे। तो ओरिजिनली विष्णुजन स्वामी थे। और चौथी संप्रदाय है ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन है। उसके ब्रह्मा जी के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई और आचार्य कौन बने? माधवाचार्य। तो क्रोनोलॉजिकली पहले, सबसे पहले जो है विष्णुजन स्वामी आए थे, उसके बाद निम्बार्काचार्य आए थे, उसके बाद रामानुजाचार्य आए थे और अंत में माधवाचार्य आए थे। क्रोनिकोलॉजी इस तरीके से संप्रदाय हुई थी। और निम्बार्काचार्य जो है उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया गया, क्योंकि अराउंड 11th-12th सेंचुरी में निम्बार्काचार्य का जन्म हुआ था। और बताते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तेलंगाना में एक माधुर्य पटना करके स्थान है, वहाँ पर निम्बार्काचार्य का जन्म हुआ था। और उनके जो माता पिता थे, उनका पिता का नाम था अरुणी। और ये अरुणी कौन है? तो प्रथम स्कंद भागवतम में 19वें चैप्टर में वर्णन आता है अरुण मुनि का। व्यासदेव वर्णन करते हैं अरुण मुनि के बारे में। कौन थे अरुण मुनि? जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे, तो उस असेंबली में अरुण मुनि भी बैठे हुए थे। और ये अरुण मुनि के पुत्र थे अरुणी, और उनके पुत्र थे निम्बार्काचार्य। तो ओरिजिनल ज्ञान जो है व्यासदेव से ही प्राप्त हुआ, और बाद में वो प्राप्त होने के बाद इतनी हाई लिनियज है निम्बार्काचार्य की। और फिर निम्बार्काचार्य जो है वो गोवर्धन चले गए थे, वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जब वो गए तो वहाँ पर वो गोवर्धन में गए, और गोवर्धन के स्थान में वो कई ग्रंथों की रचना कर रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर एक जैन मुनि आए, और वो जैन मुनि जो है वो संवाद करना चाहते थे निम्बार्काचार्य से। तो उस जमाने में ऐसा
नियम था कि अगर आपको कोई डिबेट के लिए बुलाता है और आप डिबेट करते हैं, तो डिबेट में अगर आप हार जाते हैं तो आपको उनको गुरु गुरु स्वीकार करना पड़ेगा जिनसे आप हारते हो। तो ये जैन मुनि जो है वो संवाद कर रहे थे और कई दिनों तक संवाद चला निम्बार्काचार्य के साथ। और ऐसा होता था कि जब संवाद संध्या काल में पूर्ण होता था तो निम्बार्काचार्य जब अपना प्रसाद लेने के लिए जाते थे, तो एक दिन उनने देखा कि ये जो जैन मुनि है ये प्रसाद नहीं ले रहे। तो उनने जैन मुनि को बोला कि आप प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? तो उनने बोला कि हम लोग जो है सूर्य जब अस्त होने वाला होता है उसके बाद हम प्रसाद नहीं लेते। जैसा आपको मालूम है जैन चौविहार करते हैं। चौविहार मतलब वो लोग सूर्य अस्त होने के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो उनने बोला अभी सूर्य जस्ट अस्त ही होने वाला है, तो अब मैं प्रसाद लेना शुरू करूंगा तो मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा सूर्यास्त से पहले, तो इसके लिए मैं प्रसाद नहीं ले रहा हूँ। तो निम्बार्काचार्य ने बोला नहीं नहीं, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आप भूखे रहोगे। एक काम करता हूँ मैं आपके लिए अरेंजमेंट करता हूँ। तो निम्बार्काचार्य क्या किए, उनने एक नीम का वृक्ष था वहां पर, वो नीम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और चढ़ के उनने देखा सूर्य अस्त होने वाला है, तो उनने अपने पावर से उनने सूर्य को रोक दिया अस्त होने से, और रोक दिया। और उनने जैन मुनि को बोला कि आप प्रसाद लीजिए, तब तक मैं सूर्य को रोक के रखता हूँ अस्त होने से, आप प्रसाद पूर्ण कर लीजिए। और जब वो जैन मुनि ने प्रसाद पूर्ण किया तब उनने सूर्य को छोड़ा अस्त होने के लिए, क्योंकि उनने एक नीम के वृक्ष के ऊपर चढ़े। और निम्बार का मतलब नीम और अर्क का मतलब सूर्य। सूर्य को अर्क भी बोला गया है, आदित्य भी बोला गया है, तो निम्ब आदित्य भी बोला जाता है और निम्बार्क आचार्य भी बोला जाता है। इसके लिए उनका नाम हुआ निम्बार्क आचार्य, जिसने सूर्य को भी रोक दिया अस्त होने से एक भक्त को सहायता देने के लिए। और ये देखकर उनकी ख्याति इतनी फैल गई, और कुछ दिनों बाद जब जैन मुनि हार गए उनसे, तो जैन मुनि ने भी उनसे दीक्षा ले ली निम्बार्काचार्य से। और ये जो निम्बार्काचार्य है, ये इनका प्राथमिकता अगर हम देखेंगे तो आप गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे तो गोवर्धन परिक्रमा में नीम गांव करके आता है। आपने देखा है राधा कुंड से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत विशाल मंदिर आता है, वो निम्बार्काचार्य का मठ है, मेन मठ, जहाँ पर निम्बार्काचार्य के चरण है, निम्बार्काचार्य के विग्रह हैं, राधा कृष्ण के विग्रह। तो आप देखेंगे चारों संप्रदाय में अलग अलग शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने ली थी। उसमें से निम्बार्काचार्य से 2 शिक्षाएं ली थी। कौन सी शिक्षा? एक राधिका आश्रय और दूसरा गोपियों के पथ पे चलना। तो अगर आप देखेंगे चारों संप्रदाय में केवल 2 संप्रदायों में, एक्चुअली तो एक ही संप्रदाय में राधा कृष्ण की सेवा थी, वो थी खाली निम्बार्काचार्य में। चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की सेवा निम्बार्काचार्य से लेकर शुरुआत की ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में। क्योंकि ओरिजिनली आप देखेंगे श्री संप्रदाय में अगर आप जाएंगे तो किसकी वर्शिप होती है? लक्ष्मी नारायण की वर्शिप होती है। आप देखेंगे वहां भूदेवी के साथ भू नारायण की भी वर्शिप होती है और लक्ष्मी नारायण की भी वर्शिप होती है। दूसरा आप उडुपी में जाएंगे तो किसकी वर्शिप होती है? कृष्णा की। कृष्णा अकेले हैं उडुपी में। और अगर आप श्रीनाथ जी जाएंगे तो किसकी वर्शिप होती है? भगवान कृष्णा की, बाल गोपाल रूप में। पुष्टि मार्ग के जितने भी भक्त ज्यादातर बाल गोपाल की वर्शिप करते हैं। केवल निम्बार्क संप्रदाय में राधिका आश्रय था और गोपियों के पद पे चलना, वो 2 बिंदु जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने निम्बार्काचार्य से लिए और ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में उनको इंकॉर्पोरेट किया। तो इसके लिए आप देखेंगे निम्बार्काचार्य के मठ में भी वहां पर राधा कृष्ण के ही विग्रह हैं। कभी आप जब गोवर्धन परिक्रमा जाए आगे तो आप ध्यान रख सकते हैं, वो मठ में आप दर्शन करने जा सकते हैं, निम्बार्काचार्य के चरण है वहां पर। ऐसे आप देखेंगे वृंदावन में कई स्थानों में निम्बार्काचार्य के आश्रम बने हुए हैं। जब आप वृंदावन परिक्रमा में शुरू करते हैं, धानुका आश्रम से थोड़ा आगे जाते हैं, लेफ्ट में भी निम्बार्काचार्य के आश्रम है। और कोने में जो राधा टीला बोलते हैं, राधा टीला पे भी निम्बार्काचार्य के आश्रम है। कई आश्रम है। तो कितनी बार हमको कोई भक्त प्रश्न करते हैं निम्बार्काचार्य के मठ है कहाँ? निम्बार्काचार्य के संप्रदाय के बारे में तो हमको मालूम ही नहीं, कहीं दिखते ही नहीं है। पर बहुत सारी जगह नॉर्थ में, ज्यादातर आप देखेंगे नॉर्थ में निम्बार्काचार्य के कई सारे मठ हैं। और ये निम्बार्काचार्य कौन थे? तो निम्बार्काचार्य को शिक्षा कैसे मिली चतुष कुमार से? तो निम्बार्काचार्य जो है वो नवद्वीप में जब वास कर रहे थे, तो नवद्वीप में वो शिव जी के, ओरिजिनली वो शिव जी के भक्त थे और शिव जी के ऊपर वो बेल पत्र ऑफर कर रहे थे उनको प्रसन्न करने के लिए, और शिव जी प्रसन्न हुए। आप रुद्रद्वीप गए? नवद्वीप में अपने इस्कॉन मंदिर से थोड़ा सा आगे आपने योगपीठ देखा है? योगपीठ से पहले लेफ्ट में जाता है रुद्रद्वीप आ जाता है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है। और रिक्शे से जाएंगे, टोटो से जाएंगे, 10 रुपए में पहुंचा देगा आपको रुद्रद्वीप। वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मठ भी
स्थापना की है रुद्रद्वीप के अंदर। वो मंदिर बहुत बहुत ही सुंदर मंदिर भी है। तो ये रुद्रद्वीप में ये घटना हुई थी। तो वहां पर बेलपत्र ऑफर कर रहे थे निम्बार्क आचार्य, और वहां पर उनने प्रसन्न, शिव जी प्रसन्न हुए और उनने बोला कि मैं इतना प्रसन्न हूँ आपसे, आप जाइए, चतुष कुमार यहीं वास कर रहे हैं नवद्वीप में, और ये चतुष कुमार को आप प्रसन्न करिए और उनसे शिक्षा प्राप्त करिए, और ये चतुष कुमार आपको सिलेक्ट करेंगे एक आचार्य के रूप में। तो फिर ये निम्बार्क आचार्य चतुष कुमार के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और तब चतुष कुमार उनको बोलते हैं कि हम आपको जो है हमारी संप्रदाय का आचार्य नियुक्त करते हैं। और तब वो जब उनको राधा कृष्ण के विग्रह प्राप्त होते हैं चतुष कुमार से, और वो उनकी सेवा पूजा कर रहे थे, तो राधा कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे उससे पहले की घटनाएं हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि आगे जाकर मैं चैतन्य महाप्रभु इस रूप में नवद्वीप में आने वाला हूँ, पर तब तुम नहीं होगे, पर तुम अवतार वापस लोगे। और तुम किस रूप में आओगे? तुम केशव कश्मीरी बनकर आओगे, और केशव कश्मीरी बनकर आओगे और मैं तुमको हराऊंगा डिबेट में, और तब तुम जाकर मेरा डिसाइपल बनोगे। तो ये जो चैतन्य लीला में निम्बार्काचार्य वापस आते हैं केशव कश्मीरी के रूप में, और केशव कश्मीरी चैतन्य महाप्रभु से हारते हैं, और हारने के बाद वो केशव भट्ट बन जाते हैं। उनका इनिशिएटेड नेम हो जाता है केशव भट्ट। और निम्बार्काचार्य संप्रदाय में जाकर अगर आप गोवर्धन जाएंगे तो वहाँ केशव भट्ट का मठ भी है, जो निम्बार्का संप्रदाय के अंडर ही है। उसमें भी आप दर्शन कर सकते हैं। वो ओरिजिनली जो केशव कश्मीरी ने स्टार्ट किया था वहाँ जाकर। तो इस तरीके से निम्बार्काचार्य से हम शिक्षा ले सकते हैं किस तरीके से हमको राधिका आश्रय लेना चाहिए और गोपियों के पथ पर चलना चाहिए। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे तुलसी शालिग्राम विवाह की। तो तुलसी शालिग्राम विवाह की जो कथा है वो इस प्रकार से है। पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा के बारे में, कि एक बार ऐसा होता है कि इसका राधा रानी से भी संबंधित है। आपने देखा होगा राधा रानी कैसे अवतरित हुई थी। तो कथा मैं एकदम संक्षिप्त में बता रहा हूँ, लंबी कथा है। तो एक बार ऐसा होता है कि कृष्ण जो है वो चंद्रावली के साथ, विरजा के साथ वो एक्चुअली पास टाइम्स कर रहे होते हैं विरजा नदी के साथ। और राधा रानी को पता चल जाता है कि कृष्णा विरजा के साथ है। तो राधा रानी प्रवेश करना चाहती है, पर श्रीदामा जो है, श्रीदामा कौन थे? राधा रानी के ब्रदर ही थे और कृष्णा का ही एक अंश थे, पार्शियल एक्सपेंशन थे। तो वो श्रीदामा जो है उनको रोक देता है कि नहीं जा सकते। तो बोलते हैं तुम जो है वो एक व्यभिचारी व्यक्ति का संग साथ दे रहे हो, तो मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम जो है एक असुर बन जाओ, क्योंकि तुम असुर जैसे काम करते हो। तो श्रीदामा भी बोलता है कि तुम जो है वो एक साधारणता स्त्री की तरह व्यवहार कर रही हो, इसके लिए मैं भी तुमको कर्ज करता हूँ कि तुम भी एक स्त्री बन जाओ, मनुष्य लोक में आए, पृथ्वी लोक में जाकर मनुष्य स्त्री बन जाओ। तो इस तरीके से कर्ज काउंटर कर्ज होता है, और इसके कारण जो है ये श्रीदामा जो है वो एक असुर बनकर आते हैं इस कर्ज के कारण, जिनका नाम होता है शंखाचूड़ा। तो इसमें एक और कथा आती है जिसमें ऐसा होता है कि एक राजा होते हैं वृषध्वज, और ये वृषध्वज जो है वो शिवजी के उपासक होते हैं। और वो शिवजी की उपासक ना कर रहे होते हैं तो देवी देवताओं को और कृष्ण को कोई भी सेवा अर्पण नहीं करते हैं। तो सभी देवी देवता जो है बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमको कुछ भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो राजा थे पूरे ब्रह्मांड के, तो उनको कहीं से भी कोई यज्ञ नहीं हो रहा था, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। तो तब सूर्य देव जो है वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और वो श्राप देते हैं वृषध्वज को कि क्योंकि आप हमको कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो हम श्राप देते हैं कि आप एकदम ही आप दरिद्र बन जाओ। तो जब शिवजी देखते हैं कि मेरे भक्त को ऐसा श्राप मिला है, तो शिवजी बड़े क्रोधित हो जाते हैं सूर्यदेव के ऊपर, और वो सूर्यदेव को मारने के लिए पीछे भागते हैं। और सूर्यदेव अपने आप को बचाने के लिए भागते रहते हैं और भाग के कश्यप मुनि के पास जाते हैं। कश्यप मुनि से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी के साथ वो भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। और ये जो है शिवजी भी पहुंच जाते हैं मारने के लिए भगवान विष्णु के पास भी, कि मैं सूर्य को आज खत्म कर दूंगा। और तभी विष्णु जी जो है भगवान बीच में इंटरफियर करते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ? तो बोलते हैं उसने मेरे भक्त को ऐसा श्राप दे दिया है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं सूर्य को। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, छोड़ूंगा नहीं, किसके लिए? वो भक्त तो रहा ही नहीं। बोला आधा घंटा यहाँ बीत गया है यहाँ वैकुंठ में, और वहाँ यहाँ का आधा घंटा मतलब वहाँ 21 जो है दिव्य युग निकल गए पृथ्वी पे। तो वृषध्वज की तो बात छोड़ो, वृषध्वज के बहुत आगे बहुत पीढ़ियां निकल गई हैं। तो तुम सूर्य को माफ करो, और मैं ये वरदान देता हूँ कि भाई वो वृषध्वज की जो आगे लीनियज में उनके जो 2 पुत्र हैं अभी लीनियज में, कुशध्वज और धर्मध्वज,
उसमें कुशध्वज की एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा वृंदा, और उस वृंदा से मैं विवाह करूंगा। इतना मैं एक आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे भक्त के लिए मैं ये कार्य करूंगा। तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो दो राजा होते हैं, धर्मध्वज उनकी एक पुत्री होती है जो लक्ष्मी जी स्वयं होती है, और कुशध्वज जो है उनकी पुत्री होती है स्वयं वृंदा देवी। और जब वृंदा देवी पैदा होती हैं तो वृंदा देवी तपस्या करने चली जाती है, और कितने सालों तक तपस्या करती है? 1 लाख वर्ष तक वृंदा देवी तपस्या करती है भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, उनके पास आते हैं, बोलते हैं बोलो क्या वरदान चाहिए? तो बोलते हैं मैं भगवान विष्णु को अपना पति के रूप में पाना चाहती हूँ। क्यों पाना चाहती हूँ? क्योंकि जब गोलोक में मैं थी तब एक बार ऐसा हुआ था, मैं भगवान कृष्ण के पास रासलीला में उनके समीप जाना चाह रही थी, उनको स्पर्श करना चाह रही थी, और जैसे ही मैंने स्पर्श किया मैं मूर्छित होकर गिर गई। और राधा रानी को जब मालूम पड़ा कि मैंने कृष्ण के नजदीक जाने की कोशिश की है, तो राधा रानी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी मंडल पे चली जाओ। तो इसके लिए मैं पृथ्वी मंडल पे तो आ गई हूँ, मुझे डर है राधा रानी का, पर मैं कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ। तो बोला ठीक है, कृष्ण को प्राप्त आप करोगी पति के रूप में, पर एक और असुर जो है शंखाचूड़ा, जो श्रीदामा है, जब वो गोलोक में था तो उसकी जो है नजर आप पे पड़ी थी, और वो आपको पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। और वो स्वयं विष्णु का ही अवतार है, वो स्वयं विष्णु के पार्शियल एक्सपांशन है। तो पहले आपको जो है शंखाचूड़ा से विवाह करना पड़ेगा, और शंखाचूड़ा से विवाह करने के बाद जो है आपका विष्णु से विवाह होगा। तो बोलते हैं ठीक है। तो जब ये शंखाचूड़ा पैदा होता है पृथ्वी मंडल पे, तो वो भी घोर तपस्या करता है, और घोर तपस्या करता है, और वो तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या वरदान मांगो? तो बोलता है मुझे वृंदा जो है वो पत्नी के रूप में चाहिए, और मुझे आप एक नेकलेस दीजिए जो मैं पहनूंगा, वो नेकलेस पहनने से मेरा कभी वध नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोलते हैं। उनको एक जो है वो सर्व मंगल में मैंने पेंडेंट देते हैं जो शंखाचूड़ा पहनते हैं, और साथ ही साथ वृंदा देवी से उनका विवाह हो जाता है। अब ये शंखाचूड़ा जो है पूरे ब्रह्मांड को त्रास करने लगता है। तो सभी देवी देवता जो है वो जाते हैं भगवान के पास कि ये शंखाचूड़ा से बचाओ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है मैं बचाऊंगा, मैं आता हूँ नीचे। तो भगवान क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, और ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखाचूड़ा के पास जाते हैं, बोलते हैं कि वो जो सर्वमंगल जो अस्त्र है वो मुझे दे दो, मुझे दान में चाहिए। तो वो दे देते हैं। तो एक तो अब एडवांटेज हो गया। फिर भगवान क्या करते हैं, वो देखते हैं क्योंकि वृंदा की इतनी चेस्टिटी है, इतनी पतिव्रता है वो, उसके कारण शंखाचूड़ा का भले ही अस्त्र ले लिया उसके बाद भी वध नहीं होगा। तो इसके लिए भगवान विष्णु जो है वो स्वयं शंखाचूड़ा का रूप धारण करके वृंदा के पास जाते हैं, और जाकर उसकी पतिव्रता को भंग करते हैं। और जब वो भंग करते हैं तब जो है शंखाचूड़ा का वध हो जाता है। और वध हो जाता है तब जो है वृंदा जो है वो श्राप देती है भगवान विष्णु को कि आपने एक पत्थर जैसा कठोर कार्य किया है, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक पत्थर बन जाओ। तो इसके लिए भगवान को श्राप मिला, तो वो शालिग्राम बन गए। श्राप भगवान को कोई लगता नहीं है, और भगवान शालिग्राम का रूप धारण करना चाहते थे, इसके लिए उनने लीला संपन्न की थी। तो तब भगवान जो है कृपावश बोलते हैं कि वृंदा मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आपकी प्रतिव्रता देखकर, आपकी भक्ति देखकर मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो मैं जो है आपको श्राप देता हूँ कि आप जो है एक नदी बन जाओ, और आपके जो केश हैं वो जो है एक पौधा बन जाएंगे तुलसी के रूप में, और मैं तुलसी के रूप में आपसे विवाह करूंगा, शालिग्राम के रूप में। तो तब जो है आप देखेंगे कि जो तुलसी वृंदा देवी जो है वो गंडकी नदी बन जाती है, जो नेपाल में आपने देखा है गंडकी रिवर बहती है, और गंडकी में ही आपको शालिग्राम प्राप्त होंगे। और शालिग्राम को कैसे पहचाना जाता है, तो शास्त्र में वर्णन करता है कि हर पत्थर जो गंडकी में है वो शालिग्राम नहीं है। जो पत्थर को वज्र कीट करके एक कीड़ा होता है जो उसको खाता है, और जिस आकार में खाएगा, अलग अलग आकारों में खाता है। आपने देखा होगा कोई दामोदर शिला होती है, कोई वराह शिला होती है, ऐसे अलग अलग शिलाएं होती है। वो शिला का पहचान कैसे होती है, उसमें जिस जिस तरीके से चारों कोनों पे पत्थर खाने चाहिए, वो पत्थर के जब जो आकार बनाते हैं वो शिला होती है। जब आपको मालूम है गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास 12 शालिग्राम थी, जब वो गंडकी गए थे, लेकर आ गए थे, फिर वापस गए गंडकी में छोड़ने की कोशिश की, शालिग्राम वापस उछल उछल के गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आ रहे थे। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन पे उनने प्रार्थना की, उनने बोला कि आप प्रहलाद के लिए पत्थर में से आ सकते हो, मेरे लिए पत्थर से नहीं आ सकते क्या? तो अगले दिन जब वो सुबह यमुना स्नान करने गए तो उनने क्या देखा, दामोदर शिला में से नरसिंह देव प्रकट हुए।
तो इसके लिए अलग अलग जो शालिग्राम होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग आकार होते हैं। तो वहां पर जो है गंडकी रिवर में आपको शालिग्राम प्राप्त होते हैं, और ऐसे हम शालिग्राम नहीं ले सकते। प्रभुपाद बता रहे थे कि अनटिल अनलेस हमको ऑथराइज्ड हो, हमको गुरु जो है हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु हमको ऑथराइज नहीं करे शालिग्राम वर्शिप करने के लिए, तब तक हमको शालिग्राम की वर्शिप स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो तब भगवान जो है तुलसी से विवाह करते हैं पौधे के रूप में, और ये प्रथा जो है वो वहां से शुरू होती है, तुलसी शालिग्राम विवाह की। तो तुलसी के महत्व में शिल अपने हमारे ग्रंथों में बहुत विशेष महिमा बताई गई है तुलसी देवी की। और हम देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि बहुत पतित स्थिति है पूरे विश्व की, तो उनने तुलसी दल और जो गंगा जल ये अर्पण किया था भगवान को। और तुलसी दन नेत्र मात्रेय, वो बार बार मंत्र जप रहे थे, और तुलसी दल और गंगा जल अर्पण कर रहे थे भगवान के शालिग्राम को, और नरसिंह शालिग्राम को अर्पण कर रहे थे वो ये। और भगवान प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि मैं, अगर कोई व्यक्ति मुझे तुलसी अर्पण करता है तो मैं अपने आप को बेच देता हूँ उस व्यक्ति को। और भगवान वहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि लॉर्ड बिकम्स द डेटर। डेटर मतलब ऋणी, डेटर मतलब हम उघरानी करते हैं ना जो व्यक्ति से, उसको हम डेटर बोलते हैं कि हमारे डेटर्स कितने हैं। तो भगवान जो है वो देनदार बन जाते हैं, मतलब हम भगवान से, वो भगवान से हम लेन बिक जाते हैं भगवान पूर्ण रूप से। इसके लिए आप देखेंगे एक लीला आती है जिसमें एक बार ऐसा होता है कि कृष्ण जो है वो राधा रानी का दान कर देते हैं। एक ब्राह्मण होता है, वो अपनी पुत्री की शादी कराना चाहता है, वो कृष्ण के पास आता है, बोला मुझे कुछ दान में दो, मेरे को मेरी बेटी की शादी करानी है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं दान में राधा रानी दे देता हूँ। तो बोले अरे पहले ही एक कन्या थी, दूसरी, आप दान घाटी गए बरसाना में, जो कुशल जो अपना मंदिर है शिव जी मंदिर, उसके बाद कुशल बिहारी मंदिर है, कुशल बिहारी मंदिर के बाद मान मंदिर आता है, उसके बीच में दान घाटी आती है, दान घाटी का मंदिर आता है। तो वहां ये लीला हुई थी जहाँ वो ब्राह्मण को भगवान बोलता है कि मैं राधा रानी दान में, बोलते पहले ही एक पुत्री है, दूसरी पुत्री, दो पुत्री हो जाएगी, दान तो पहली की विवाह करने के लिए दिया, तब दो का विवाह कहाँ से करूंगा, पहली का ही नहीं कर पा रहा। तो भगवान बोलते हैं, तब गोपियां आ जाती है, बोलते हैं अरे आप राधा रानी आपकी प्रॉपर्टी है क्या? बोला हाँ प्रॉपर्टी। बोले आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप दान कैसे कर सकते हो राधा रानी को? बोले जो भी, अब दान तो हो चुका है, अब छुड़ाओ दान से। तो बोलते हैं ठीक है। तो बोले कैसे छुड़ाओ? तो बोला एक तराजू रखते हैं, उसमें राधा रानी को बिठाते हैं और आप लोग है अपने सब कुछ अर्पण करो। कृष्ण बोलते हैं मैं बैठूंगा और मेरे वजन जितना आप अर्पण करोगे तो ब्राह्मण को मैं बोल दूंगा, वो छोड़ देगा, राधा रानी को मुक्त कर देगा, मॉर्गेज निकाल देगा। तो गोपी अपने सभी आभूषण अर्पण कर देती है, फिर भी वजन जो है वो कृष्ण का भारी होता है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। बोला अभी कैसे निकालेंगे, राधा रानी को मॉर्गेज से कैसे छुड़ाए? तो तब जो है वहां पर तुलसी का दल खाली रखते हैं, और तुलसी दल रखने से जो है वो कांटा जो है वो भारी, तुलसी दल भारी हो जाता है और कृष्ण उड़ जाते हैं। तो तुलसी इतनी पोटेंट है कि कृष्ण का भी वजन नहीं चलता है कृष्ण तुलसी के सामने। ऐसे ही हम देखेंगे कि जो चतुष कुमार थे, वो चतुष कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, इम्पर्सनलिस्ट थे, और वो जब भगवान विष्णु के पास जब उनके दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो केवल भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पण की होती है उसको सूंघ के जो है वो भक्त बन जाते हैं। इतनी पोटेंसी है तुलसी की। ऐसे ही हम देखेंगे ध्रुव महाराज जो है, जब उनको वन में जाने के लिए बोला, तो वो जब वो वन में गए, तो वन में वो गए, पर कौन से वन में गए थे? वो वृंदावन में गए थे। वृंदावन में जाकर उन्हें तुलसी का संग लिया, इसके लिए उनको कृपा प्राप्त हुई। 6 महीने में, केवल 6 महीने की तपस्या में उनको कृष्ण प्राप्त हो गए। और ऐसे ही हम देखेंगे हरिदास ठाकुर, जब चिंतामणि वैश्य आई थी तो हरिदास ठाकुर उनको तुलसी के पौधे के नीचे बिठाते हैं, बोलते हैं आप जप करो। तो तुलसी की इतनी महिमा है शास्त्र में, प्रभुपाद इतनी अनेकों जगह वर्णन करते हैं तुलसी के बारे में। तुलसी जी की कृपा प्राप्त करने से हम भक्ति में बहुत तेजी से अग्रसर हो जाते हैं। एक बार शिल प्रभुपाद को एक जन ने पूछा कि हम लोग तुलसी की कंठी क्यों पहनते हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, एक लावारिस कुत्ते और एक पालतू कुत्ते में क्या अंतर होता है? तो बोला आपको मालूम है कि पालतू कुत्ता जो है उसके गले में पट्टा होता है। तो बोला हम लावारिस नहीं है, ये तुलसी की हम कंठी पहनते हैं, ये बताता है कि हम लावारिस नहीं, हमारे भी एक नाथ हैं, हम भी पालतू हैं। तो ये हमारा एक संकेत होता है। और तुलसी की महिमा में बताया कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी को अपने गले में धारण करता है तो जो वो कदम चलता है, हर कदम राजसूय या सैक्रिफाइस का फल मिलता है, केवल तुलसी को गले में धारण करने से। इतनी महिमा बताई गई है। फिर एक बार शिल प्रभुपाद को वो एक भक्त के बारे में बहुत ज्यादा कंप्लेन की जा रही थी कि ये भक्त ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है,
और प्रभुपाद वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा वो भक्त जो है वो तुलसी की सेवा कर रहा है। तो प्रभुपाद ने इतना सब क्रिटिसिज्म सुना भक्त के बारे में और तुरंत रुके और बोला, जस्ट सी हाउ वंडरफुली इज वर्शिपिंग द तुलसी प्लांट। तो प्रभुपाद जो है वो दोष नहीं देखते थे, वो खाली गुण देखते थे कि देखो कितने भी दोष होंगे उस भक्त के अंदर, पर कितने अच्छे से वो तुलसी की सेवा कर रहा है वो देखो। और ये बोल के सब भक्त समझ गए कि अरे हमको निंदा नहीं करनी हो भक्त की। देखो तुलसी देवी कौन है, सबसे अच्छी डिवोटी है भगवान की, और वो उन भक्त की सेवा कर रहा है तो उसको भक्ति तो मिलेगी। ऐसे ही एक बार मेरे को मालूम है राधानाथ स्वामी महाराज जो मेरे गुरुदेव हैं, उनके पास गौरांग प्रभु आपको मालूम है चौपाटी के, तो गौरांग प्रभु ने ब्रह्मचारी बन गए थे और वो अपने पिता को मिलाने के लिए महाराज के पास लेकर आए। और महाराज को मिला रहे थे तो उनके पिता ने महाराज को बोला, महाराज होल लाइफ आई हैव वर्कड इन अ स्टील प्लांट। तो महाराज ने बोला, यस नाउ यू आर रिटायर्ड, नाउ यू वर्शिप द तुलसी प्लांट। तो अभी तक तो आपने अपना जीवन पूरा समर्पित किया था स्टील प्लांट के लिए, अभी आप तुलसी प्लांट के लिए अपना जीवन समर्पित करिए और देखिए उसका क्या फायदा होता है। तो इस तरीके से हमको तुलसी की वर्शिप करनी चाहिए। प्रभुपाद जो है कई जगह प्रभुपाद ने तुलसी के बारे में भागवतम में तो कई पर्पट्स में वर्णन किया, पर मुख्य रूप से तीसरे स्कंद में प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि यहाँ पर तुलसी की पत्तियों की महत्व का स्पष्ट उल्लेख है। भक्ति में सेवा में तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियों अतीव महत्वपूर्ण है। भक्तों के लिए संतुष्टि की गई है कि वे प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचे तथा भगवान की पूजा के लिए उसकी पत्तियों को एकत्र करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, तुलसी के पौधे को सिंचन से क्या लाभ है, इससे अच्छा तो बैंगन की सिंचन हो। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति ने प्रभुपाद बता रहे हैं कि बोला कि भाई तुलसी के पौधे को सींच के क्या फायदा होगा, इससे अच्छा तो बैंगन उगाओ, बैंगन को सींचो। तो बैंगन सींचने से कुछ फल तो मिलेगा भाई, बैंगन तो मिलेगा ना आपको, बैंगन को सींचोगे तो, किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ है। ये मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोग की शिक्षा के साथ उत्पात मचाते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे जो मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि भाई तुलसी को वो सेवा करके क्या मिलने वाला है, बैंगन को सींचेंगे बैंगन तो मिलेगा। आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। ये बात फूलों तक में लागू होती है। जो तुलसी की महानता से परिचित होते हैं, चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया वहां के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेत थे। तो ऐसा बताते हैं आध्यात्मिक जगत में भले फूल बहुत ज्यादा सुंदर है, वहां भी आध्यात्मिक जगत में एक एक व्यक्ति अलग अलग फूल भी है और वो अपने आप को अर्पित करते हैं भगवान को, पर बोलते हैं कि जब तुलसी आती है तो सभी हट जाते हैं, सभी रास्ता दे देते हैं तुलसी को। भले तुलसी दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, पर श्रेष्ठता में तुलसी बहुत श्रेष्ठ भक्त है। जैसे हमको मालूम है हम यात्रा में जाते हैं तो यात्रा में कितनी बार राधेश्याम प्रभु पीछे खड़े होते हैं, और पीछे खड़े होते हैं तो हम एकदम से देखते हैं राधेश्याम प्रभु है तो हम बोलते हैं प्रभु जी आप आगे आ जाओ, तो पर वो आते नहीं है। ऐसे ही मुझे मालूम है एक बार हम प्रसादम लाइन में लगे थे तो कृष्णचंद्र प्रभु राधा प्रिय माता जी जो है वो बात कर रहे थे, मैं बोला माता जी आप आ जाइए लाइन में। उन्होंने देखा लाइन इतनी लंबी है, बोला नहीं मैं फॉलो कर आऊंगी पूरा लाइन को। इतने सीनियर डिवोटीज भी प्रिविलेज नहीं लेते, पर हमारा कर्तव्य है उनको प्रिविलेज देना। तो ऐसे तुलसी जब आती है तो सभी लोग सब स्थान छोड़ के तुलसी की प्राथमिकता देते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जो है भक्ति रसामृत सिंधु में तुलसी के बारे में विशेष बताते हैं कि तुलसी का क्या महत्व है। वो बताते हैं कि एक सेकंड मैं आपको खोल के बता रहा है। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूं क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। सब पापों को नष्ट करने वाली है तुलसी। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे कलेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी के वृक्ष को उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्त पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित किया जाता है तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। भारत में सारे हिंदू तथा यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं भी हैं वे तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्षों को रखा
रख पाना अत्यंत कठिन है, वहां भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इस सिंचन है वो सींचते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का आध्यात्मिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विशेष एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याण में है। इसके दर्शन, इसके स्पर्श, इसके स्मरण, इसके वंदन, इसके प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। इतना महत्व बताया है तुलसी का। बताते हैं कि अगर हम रोज तुलसी को भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पण करते हैं तो उससे हमारी भक्ति की वृद्धि इतनी तेजी से होगी, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो तुलसी दल हम केवल भगवान श्री विष्णु या भगवान कृष्ण के चरण कमलों में ही अर्पण कर सकते हैं, और हम कोई भी देवी देवता या इवन राधा रानी के चरण कमलों में भी हम तुलसी अर्पण नहीं कर सकते। और तुलसी हमको भोग में तो अर्पण करनी है, और भोग जब हम अर्पण करते हैं तो भोग का महत्व में बताया गया है कि जो भी पाप कर्म लगते हैं उस भोग को बनाने के लिए, जैसे आपको मालूम है कि आजकल पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं प्लांट्स ग्रो करने के लिए, तो पेस्टिसाइड्स जब यूज होते हैं तो बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। तो वो कीटाणु को मारने का पाप जो व्यक्ति वो खाएगा उसको लगेगा। पर जब हम भोग अर्पण कर रहे हैं, जैसे आप पकाते हैं खाना, तो खाना पकाते हैं तो उसमें भी कीटाणु मर जाते हैं, क्योंकि अग्नि होती है उससे मर जाते हैं। तो ये सब चीजों के जो पाप है वो केवल भोग लगाने से अकर्म बन जाता है, वो जो भोजन है वो अकर्म बन जाता है। तो इतना तो हम कर सकते हैं, वैसे ही हम बहुत सारे पाप ले रहे हैं, तो एटलीस्ट हम भगवान को ये देंगे तो उससे अकर्म हो जाएगा। केवल भोग लगाने मात्र से हम अकर्म हो रहे हैं, और केवल अकर्म नहीं हो रहा है, भोग का महाप्रसाद ग्रहण करने से हमको भक्ति भी मिल रही है, तो डबल बेनिफिट हो रहा है। एक बार अभी हम लोग उज्जैन गए थे तो गुरु प्रसाद स्वामी महाराज प्रवचन बता रहे थे कि उनका एक फार्म, मतलब उनका फार्म जो यूएस में है, उस यूएस के फार्म में जब वो लोग नया फार्म बन रहा था तब वहां पर एक डॉबरमैन था, और वो बहुत जंगली डॉबरमैन था। वो फार्म का नहीं था, मतलब वो वहीं पास में था, निवास करता था, और वो इतना क्रूर डॉबरमैन था, वो उत्पात मचाता रहता था। तो भक्तों ने क्या किया, भक्तों ने केवल प्रसाद जो है वो डॉबरमैन को देना चालू किया, और वो प्रसाद खाने के कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि डॉबरमैन इतना आदी हो गया कि वो प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहता है, कोई नॉनवेज या इधर उधर कुछ नहीं, वो केवल प्रसाद, जिस समय भक्त प्रसाद डालते थे उसी समय आएगा, प्रसाद खाएगा, और एकदम शांत हो गया, कोई उत्पात नहीं, एकदम बहुत शांत स्वभाव का हो गया। और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि उनका जो टेम्पल है फार्म में वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो फर्स्ट फ्लोर पे वो डॉबरमैन आता था, वो सीढ़ियां चढ़ के, और उसको मालूम था ये आखिरी सीढ़ी है, इसके बाद मंदिर में प्रवेश है, मंदिर में कुत्ते जो है प्रवेश नहीं कर सकते, और मैं जो है कुत्ते योनि में हूँ। तो वो लास्ट सीढ़ी पे आता था और अपना चिन्ह खाली लगाता था ऐसे सीढ़ी के ऊपर, और वहां मंगला आरती अटेंड करता था, देखता था सब आरतियां अटेंड करते हुए, भक्तों का जप अटेंड करते हुए दिखता था, और अंत में उसने प्राण जो है वहीं आंगन में त्याग किए, खाली भक्तों की सेवा करता था। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला देखो महाप्रसाद, भगवान के प्रसाद अर्पण करने का क्या फल है। जो एक व्यक्ति का स्वभाव था, जो कुत्ता जो है वो इतना क्रूर था, वो भी इतना शांत स्वभाव हो गया, और भगवान कृष्ण के महाप्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना चाह रहा था। तो ये पोटेंसी है प्रसाद की। तो हम एटलीस्ट जो है कुछ नहीं, जैसे हम नए घरों में जाते हैं तो हम उनको अनुग्रह कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आप केवल भोग लगा के शुरू तो करिए, भोग लगाना शुरू कर दीजिए, केवल तुलसी दल अर्पण करिए, भोग लगाना शुरू करिए, प्राथमिकता मिनिमम तो आप ये स्टार्ट करिए, उससे भक्ति की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हम स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के बताया गया कि जो घर में तुलसी का वास होता है उस घर में यमराज जो है कभी प्रवेश नहीं करते हैं, वो दूर से ही भाग जाते हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट आता है, उसको तो टच करो तो सिकुड़ जाता है, पर यहाँ तो एंटर मी नॉट है कि वहां तुलसी है घर के अंदर तो प्रवेश निषेध है, यमराज दूर से ही देखेगा तुलसी है भाग जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं यमराज के दूत हमारे पास कभी नहीं आए तो हम तुलसी का वास कर सकते हैं। तुलसी के दल को भगवान को अर्पण करने की महिमा बताई गई है कि जितने भी लीव्स और जितने भी फ्लावर्स ब्रह्मांड में है, वो अगर आप एक तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं तो सभी फूल और सभी पत्ते पूरे सृष्टि में जितने हैं वो अर्पण करने का फल मिलता है। अब इतने सारे फल मिल रहे हैं, इतना कार्य छोटी सी चीज के लिए भगवान क्यों बोलते हैं तुलसी क्यों रखी है, कि तुलसी एक ऐसी चीज है जो आप फ्री में, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, चलो अभी तो फ्लावर्स तो इतने एक्सपेंसिव हो गए, पर अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं अफोर्ड कर सकता तो तुलसी तो अफोर्ड कर सकता है।
अगर आप कोई फ्लावरिस्ट के पास भी जाओगे, आप बोलोगे कि यार मुझे एक तुलसी दल दे दो, उसके पैसे भी नहीं लेगा, और आप घर में भी आसानी से तुलसी उगा सकते हो। तो इसके लिए भगवान ने इतना आसान कर दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि भाई मेरे को आप केवल एक तुलसी दल अर्पण करो, मैं अपने आप को बेच दूंगा। तो इतना तो कार्य हम कर सकते हैं कि उतने भी आलसी हो गए हम लोग, एक तुलसी दल भी नहीं अर्पण कर सकते भगवान को रोज। तो तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी में जल अर्पण करें, और परिक्रमा लगाने में बोलते हैं कि हम जो तुलसी की परिक्रमा लगाते हैं भगवान की परिक्रमा लगाने के समान है। तो हमको तुलसी की रोज परिक्रमा लगानी चाहिए, हमको एक नियम कर लेना चाहिए। तो हम जब आप देखेंगे कि वज्रनाभ ने बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की थी ब्रजमंडल में, उसमें से एक विग्रह वृंदा देवी के भी थे, और ज्यादातर विग्रह जो है वो वृंदावन छोड़ के जयपुर चले गए थे। पर जब वृंदा देवी के विग्रह जा रहे थे तो वो काम्यवन में रुक गए, वो हिले ही नहीं। आप लोग काम्यवन गए हैं कभी? तो आपने देखा है काम्यवन में वृंदा देवी का मंदिर है, जहाँ वृंदा देवी के ओरिजिनल विग्रह है जो वज्रनाभ ने स्थापित किए थे। और वहां पर आप मंदिर के बाहर आएंगे तो आपने देखा है थोड़ा सा मंदिर से जस्ट निकलते से वहां पर एक रथ रखा हुआ है, चैरियट है, जिस वो चैरियट के अंदर तुलसी देवी को ले जा रहा था, वृंदा कुंड से लेकर वो चैरियट आया था, फिर काम्यवन में रुक गया वो चैरियट। वो आज भी वही चैरियट है जो रुक गया था 500 वर्ष पहले। वो चैरियट के भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो वृंदा देवी ओरिजिनली कहाँ थी? वृंदा कुंड में। आप लोग वृंदा कुंड गए हैं कभी? 13 कदम से पहले है, 13 कदम के नजदीक है वृंदा कुंड। और ये ओरिजिनली जो ये स्थान था, वृंदा कुंड और गुप्त कुंड दोनों आजू बाजू में है, आपने देखा है। तो गुप्त कुंड कौन से हैं? ऐसा बताते हैं 3 योग स्थली है ब्रजमंडल में, 3 योगपीठ है। योगपीठ क्या होते हैं? जहां पर नित्य लीला चलती रहती है भगवान की। तो 3 योगपीठ है ब्रजमंडल के अंदर। कौन से? एक है गुप्त कुंड, दूसरा है राधा कुंड, और तीसरा है राधा गोविंद मंदिर। तो भगवान की जो है सुबह, जो सबसे सुबह सुबह जो लीला होती है वो गुप्त कुंड में होती है, नित्य लीलाएं, और उसके बाद दोपहर में राधा कुंड में होती है, और संध्या काल में राधा गोविंद। इसके लिए आपने देखा होगा राधा गोविंद मंदिर सबसे पहले 7 बजे बंद हो जाता है, दर्शन बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां नित्य लीला भगवान की संध्या काल की लीलाएं शुरू हो जाती हैं। तो 3 योगपीठ है ब्रजमंडल के अंदर। और गुप्त कुंड और वृंदा कुंड में वो स्थान है जहाँ वृंदा देवी जो है जितनी भी लीलाएं होती हैं भगवान की, वो सब लीला के संरक्षण कौन करती है? ऑर्गेनाइजेशन का काम किसको है? वृंदा देवी को है। जो भी ज्वेल्स, जो भी वस्त्र भगवान के, राधा रानी के, गोपियों के, सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना, लीला कहाँ पर होगी, वो स्थान कौन सा होगा, आज लीला कौन से स्थान पे होगी, वो कौन डिसाइड करता है? वो सब वृंदा देवी ऑर्गेनाइज करके रखती है कि भगवान आए, बोले कहाँ जाना है, इधर जाओ, तो भगवान वहां चले जाते हैं। ये वृंदा देवी है। तो गुप्त कुंड और वृंदा कुंड दोनों नजदीक है। और एक बार ऐसा हुआ था 1920 में, एक बाबा माधव करके थे, और ये बाबा माधव इतने अच्छे ब्रजवासी थे कि वो अलग अलग ब्रज की स्थलियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर आपको मालूम हो कि पावन सरोवर जो है वो गवर्नमेंट जो है उन्हें बेच दिया था एक लैंड डेवलपर को बहुत साल पहले, और ये बाबा माधव ने लड़के बेचने नहीं दिया, बोला ये हमारी तीर्थ स्थली। ऐसी कई स्थलियों को बचाया था। गोवर्धन जो है, गोवर्धन के बीच में से रेलवे ट्रैक निकाल रही थी गवर्नमेंट, और बाबा माधव ने प्रोटेस्ट किया और निकाल लेने दिया, उसको प्रोटेक्ट किया आज गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग को। नहीं तो आज उसके बीच में से ट्रेन जा रही होती, आप लोग परिक्रमा ही नहीं कर पाते। तो ये बाबा माधव ने प्रोटेक्ट किया। ऐसे ही उनने सबसे ज्यादा जो सबसे विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया है वो है वृंदा कुंड और गुप्त कुंड को प्रोटेक्ट किया उनने, और वृंदा देवी के जो विग्रह है उनको प्रोटेक्ट किया। और एक बार ऐसा हुआ था कि वृंदा देवी के विग्रह जो है चोरी हो गए थे, और चोरी होकर वो जो चोर थे उन्हें और भी बहुत सारे विग्रह चोरी किए थे, और वो 10-12 आदमी थे, और उनने वृंदा कुंड के जो विग्रह है वो जो स्थान पे रखे थे, वहां से अगले दिन सुबह जब वो ले जाने की कोशिश की, 12 आदमी मिलके भी वो उठा नहीं पाए। इसका प्रतीक है कि वृंदा देवी कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाती है। और फिर 1989 में ये बाबा माधव का जब उनको कैंसर हो गया और वो शरीर त्याग करने वाले थे, तो उन्होंने सोचा ये गुप्त कुंड और वृंदा कुंड अब किसको सौंपा जाए। तो उनने देखा कि सबसे अच्छी सेवा तुलसी देवी की कौन कर रहे हैं? इस्कॉन के भक्त कर रहे हैं। तो उनने इस्कॉन को हैंडओवर कर दिया। वृंदा कुंड और तुलसी ये गुप्त कुंड की पूरी जगह और पूरा जो मंदिर है वो उनने इस्कॉन को हैंडओवर कर दिया 1989 में। और 1990 में उनने अपने प्राण जो है वो त्यागे वृंदावन मंदिर के अंदर, हमारे इस्कॉन वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर बाबा माधव ने अपने प्राण त्यागे वृंदा देवी के दर्शन करते हुए। जो गोविंद दासी ने जो पेंटिंग बनाई हुई है राधा श्याम सुंदर मंदिर में, आपने देखा होगा, वो पेंटिंग देखते हुए उनने अपने प्राण त्यागे। और उसके बाद 1993 में बीबी गोविंद स्वामी महाराज जो भी वृंदावन में वास कर रहे हैं, उनने जो है वहां पर स्टार्ट किया वृंदा कुंड में प्रतिदिन 25 बालकों को भोजन खिलाते हैं,
और आज कार्तिक पूर्णिमा में 500 ब्रजवासियों को भोजन होता है। तो उनने शुरू किया, हर पूर्णिमा को 400 बच्चों को भोजन होता है वृंदा कुंड में फ्री में, बीबी गोविंद स्वामी महाराज की तरफ से। 1993 से चल रहा है ये कार्यक्रम। और 1998 में वापस से एक बार वृंदा देवी के विग्रह चोरी हो गए थे और फिर वापस मिल गए। इसका ये एक और प्रतीत है कि वृंदा देवी कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाती है। और 2003 में हमारे जो दीनबंधु प्रभु है, आप लोग जानते हो कि वृंदावन में दीनबंधु प्रभु, जिस फॉरेन बॉडी है पर हम ब्रजवासी बोलते हैं उनको, तो दीनबंधु प्रभु ने ये कार्य लिया वृंदा कुंड और गुप्त कुंड का, और उनने पूरा रेनोवेट किया उनको। आज आप लोग जाएंगे कितना साफ सुथरा और कितना भव्य बना दिया है वृंदा कुंड और गुप्त कुंड को। और उनने नए विग्रह स्थापित किए वृंदा देवी के। और 2003 से दीनबंधु प्रभु वो कार्य चला रहे हैं और बहुत अच्छे से सेवा हो रही है। और बाबा माधव के भी उनने मंदिर बनाया, दीनबंधु प्रभु ने वहां पर ही वृंदा कुंड पे ही बाबा माधव का भी मंदिर बनाया हुआ है। तो हम जब वृंदावन जाए तो हम वहाँ दर्शन कर सकते हैं, तेर कदम भी जा सकते हैं, रूप गोस्वामी की जो स्थली है। और वृंदा देवी से हम प्रार्थना कर सकते हैं। वृंदा देवी को हम रोज प्लीज एक नियम बना सकते हैं कि हम वृंदा देवी की को जल अर्पण करेंगे, उनकी परिक्रमा लेंगे और उनका जो दल है वो भगवान के श्री चरणों में अर्पण करेंगे, केवल इतना। और भगवान का रोज भोग लगा के ही खाएंगे। तो इतना हम मिनिमम कार्य करेंगे, उससे हमको कितनी उपलब्धि हासिल होगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ हम कर सकते हैं। आज कार्तिक की पूर्णिमा में हम मंथन कर सकते हैं और इसके बारे में हम आगे अपना भक्तिमय जीवन सुधार कर सकते हैं। मैं यहाँ विराम दूंगा और कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, आशीर्वाद की याचना करता हूँ। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो माता जी ऐसे कुछ संत हैं वहीं गंडाकी में, जब जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये शालिग्राम जो है वो ये है, जैसे दामोदर है, ये वराह है, वो चिन्ह देख के बता देते हैं। हम तो नहीं पहचान पाएंगे पर ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर। और अपने इस्कॉन में भी बहुत सारे, जैसे आपको मालूम है अपने वृंदावन में जो है वो मुकुंद जो मेन पुजारी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मुकुंद प्रभु है, हाँ, वो पहचानते हैं। अब गोपाल कृष्ण महाराज के पास कितनी सारी शालिग्राम थी, आपको मालूम? गोपाल कृष्ण महाराज के पास मेरे ख्याल से 100 से ऊपर शालिग्राम थी। ऐसे कई सन्यासी, बीबी गोविंद स्वामी महाराज के पास बहुत सारी शालिग्राम्स है, इंद्रदुम्न महाराज के पास बहुत सारी शालिग्राम्स है, वर्शिप करते हैं। और अलग अलग है, प्रशांता माता जी आपको मालूम है, प्रशांता माता जी के पास बहुत सारी शालिग्राम। जब वो घर पे आती है वो बताती है, ये देखो ये वरा है, ये दामोदर है, ये मेरे गोविंद शालिग्राम है, ऐसे बताती है वो। अलग 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 साइजेस है उनके, अलग अलग पूरे आकार दिखते हैं और बहुत सारे पास टाइम्स करते हैं। बहुत बहुत विशेष है शालिग्राम की वर्शिप। नरसिंह शालिग्राम भी आते हैं, नरसिंह, हाँ, जो अद्वैत आचार्य ने नरसिंह शालिग्राम को ही वर्शिप किया था ना, तुलसी दल और गंगा जल अर्पण किया था। नहीं नहीं, खाली गंडाकी से ही प्राप्त होते हैं शालिग्राम जो है, वो केवल गंडाकी में ही प्राप्त होंगे। हाँ, ऐसे खरीद नहीं सकते शालिग्राम। शालिग्राम बोलते हैं आप खरीद नहीं चाहिए, आपको गिफ्ट में मिलनी चाहिए, आपको कोई भेंट में अर्पण करना चाहिए शालिग्राम। बोलते हैं अगर आपको वर्शिप करने का ऑर्डर मिल गया है तो आप मांग सकते हो किसी की, मेरी मेरी इच्छा है तो कोई दे देगा। भगवान इच्छा प्रकट करोगे तो भगवान भी कोई व्यवस्था कर देते हैं आकर, अ, शालिग्राम आपको मिल जाए। जैसे हम किसी को भोग लगाने के लिए हाँ, भोग लगा देते हैं, सब लोग तो अंदर संत तो आप महिमा बता सकते हैं और बता सकते हैं कि अ, भोग नहीं लगाने का कितना आपको नुकसान है। तो भोग लगाने के लिए इतना तो कर सकते हो, प्याज लहसुन मत डालो। हाँ, और जैसे मैं कितनी बार जाता हूँ, बोलते नहीं प्याज लहसुन के बिना तो चलेगा ही नहीं। मैं बोलता हूँ एक काम करो, पहले भोग लगाने के लिए बिना प्याज लहसुन का थोड़ा बना लो और फिर मिक्स करके फिर प्याज लहसुन डाल दो। नहीं चलेगा तो कम से कम भोग तो लगाओ भगवान को, तो एटलीस्ट कुछ तरीके से शुरुआत हो जाए उनकी भक्ति में। फिर हो सकता है धीरे धीरे वो उब जाए, बाद में कौन प्याज लहसुन डालेगा, प्याज लहसुन डालना ही छोड़ दे। तो इस तरह कुछ तो कुछ कुछ वे में तो कैसे भी करके उनको भोग लगाने की पद्धति पे तो लेकर आए। भोग लगाएंगे तो सुकृति मिलेगी। कर्मा की तो भक्त को कोई टेंशन ही नहीं है, कर्मा क्या होता है उसको, उसको तो मेन कृष्ण प्रेम चाहिए। तो हम जो है भोग लगा के खाते हैं इसके लिए नहीं कि हमको अकर्मा खाना है, पर हमको सुकृति जो है भगवान के कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, क्योंकि भगवान के भोग में और भगवान में कोई अंतर नहीं है इसलिए।
प्रभु जी ये प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे, मतलब मैं योग्य नहीं हूँ। आप अपने शिक्षा गुरु और अगर दीक्षा हो गया दीक्षा गुरु से पूछ सकते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है इस बारे में। जैसे लोगों में सकती है तो तुलसी का पौधा तो होता है, तो ये लाभ हाँ हाँ, यस प्रभु जी, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तुलसी का तो पौधा। सेवा नहीं करती। हाँ, सेवा ही है ना, तुलसी को रख रहे हो घर के अंदर तो सेवा ही है ना। आप हटा नहीं रहे तुलसी को, वो सेवा ही है तुलसी की, तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे पाप जो है अनजाने में करते हैं उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसे पुण्य का भी अनजाने में किए हुए भी फल मिलेगा ही मिलेगा, और भक्ति में कार्य किए हुए का उसकी स्वीकृति मिलेगी ही मिलेगी। जैसे पाप जो है अनजान में करते हैं मिलता है ना, तो अनजाने में किया हुआ पुण्य का भी फल मिलेगा। दो घरों में मैंने देखा है, वो लगाते हैं तुलसी का, लेकिन एक ही पत्ते का 3-4 टुकड़ा कर दे रहे हैं, वो गलत है। एक्चुअली मतलब एज पर विधि के हिसाब से तो एक तुलसी एक हाँ। डालनी चाहिए, ठीक है, उनको आप करेक्ट कर सकते हो। मतलब इतना महंगा भी नहीं है तुलसी, तो कुछ भी नहीं है हाँ। वैल्यू, तो बोले सब में एक एक डाल दो, कोई मतलब एज सच सब कोई लोग ऐसा कर रहे हैं। वही आपको कोई नुकसान तो हो ही नहीं रहा, फायदा ही मिल रहा है, तो आप उनको बोल सकते हो कि यार वैसे एक एक में डाल के भी पूरा भोग लग जाता है, ऐसा कोई मतलब आप लोग वही श्रद्धा से सब में डालते हैं, पर वन वन तुलसी दल इज इनफ फॉर द होल ऑफरिंग। तुलसी के पति को शंखचूड़ है, चंग, शंखचूड़ है। हाँ यस प्रभु। और जलंधर का क्या? जलंधर अलग कल्प में अलग पुराण में सेम जलंधर बनकर आए, तो उनका नाम जलंधर हो गया, लीला सेम है। जलंधर और शंखचूड़ एक ही है, मतलब अलग कल्प में अलग लीला हुई है बस। विष्णु का ही मतलब विष्णु के अंश थे, श्रीदामा थे ओरिजिनली, सखा जो थे राधा रानी के ब्रदर। यस प्रभु। मायावती जो भगवान के भक्त थे, मायावती, तो वो तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान को नहीं मानते, तो उनकी क्या संस्कृति में बहुत अच्छी सुकृति है, तो वो तुलसी की सेवा करते रहेंगे तो इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में तो भक्त बन ही जाएंगे, और संभवतः इसी जीवन में बन जाएंगे। तुलसी देवी जो है वो भक्ति देवी है, वो भक्ति प्रदान करने वाली है, तो उनकी सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ही विशेष कार्य है, उसका उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भक्ति की सेवा करना विशेष महत्व है, भक्ति की सेवा करना, तुलसी देवी भक्त है भगवान की, उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा।